बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी। आज है 30 जनवरी 2025 और दिन है जुमेरात का। आज हम सब्ज़ मसाला देंगे बछड़ों को फार्म में। इसके क्या फ़ायदे हैं, देने का क्या तरीक़ाकार है और ये क्यों दिया जाता है, जब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने सब्ज़ मिर्च ताज़ा हमने ऐड की है, प्याज, अदरक, लहसुन और सफ़ेद नमक। ये जो ग्राइंड करने वाली चीज़ें थी ये तो मैं घर से मशीन से करके लेके गया था, और नमक हमने फार्म पे ऐड किया है। और अरशद भाई आपके सामने नमक उन्होंने ऐड किया है, और वो इसमें पानी मिक्स करके अब इसको ज़रा पतला कर लेंगे, ताकि नाल के ज़रिए हम ये जानवरों को खिलाएंगे। ये खिलाने में ना, ये वनडे में नहीं आप इसको दे सकते, किसी भी तरीके से जानवर इसको नहीं खाएगा, खुश होकर नहीं खाएगा, क्योंकि ये कड़वा होता है बहुत ज़्यादा। तो इसको सिर्फ यही तरीका है इसका, नाल के ज़रिए भर के इसको बछड़े के आप मुंह में दे सकते हैं। और मुंह को तब तक आप अपने काबू में रखेंगे जब तक वो इसको खा नहीं लेता, वरना आप इसको छोड़ेंगे तो फ़ौरन ये नीचे गिरा देगा। ये देखें, इसने बिल्कुल अच्छी तरह से खा लिया है, और ये है ये तरीका इसको देने का। इसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं, चाहे आपके पास 10 जानवर हों चाहे 10,000 हों, तरीका यही है। ये नाल के बगैर ये नहीं आ सकता ना, ये खाते नहीं है जानवर, कड़वा होता है काफ़ी। और इसको देने का फ़ायदा ये है, ये सबसे पहली बात है कि ये दूध बहुत बढ़ाता है जानवरों का। जो दूध वाले जानवर होते हैं, ख़ासकर गाय वगैरह हो गए, बकरियाँ भी बेशक होगी, और जो गोश्त वाले जानवर होते हैं इनकी ये भूख बढ़ाता है। भूख में इनके अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। अगर आप इनको एक हफ़्ते में 3 दफ़ा दे दें ना, मतलब महीने बाद बेशक आप दे दें, यानी कि जनवरी है ना, जनवरी में आपने 3 दफ़ा दे दिया, एक दिन छोड़ के एक दिन दे दिया, एक दिन छोड़ के एक दिन दे दिया, तीन दफ़ा दे दें बहुत है। फिर अगले मंथ आप दे दें। अगर आप ज़्यादा दे सकें तो वो भी कोई नुकसान नहीं है। और इसको आप गब्बन जानवर को भी दे सकते हैं, बछड़े को भी दे सकते हैं, बकरी को भी दे सकते हैं, किसी भी जानवर को दे दें, लेकिन ये कोशिश करें कि 3-4 महीने से छोटे बच्चे को ना दें। और कई जानवरों की आंखों से ना मसलसल पानी आता रहता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है, वो भी बेहतर हो जाते हैं जानवर। और दूसरे नंबर पे बाकी ये हाजमे को बहुत बेहतर कर देता है जानवरों का ना, बड़ा बेहतरीन करके कर देता है। और वायाबादी जो होते हैं ना, जिसको वाहबादी भी कहते हैं, कई वायाबादी कहते हैं, उससे ये बड़ा ज़बरदस्त है। और अगर दूध देने वाला जानवर है, उसके दूध से अगर आपको स्मेल आ रही है तो उससे वाहबादी होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि चाय या दूध बंदा पीने लगता है तो उसमें से स्मेल ही इतनी अजीब सी आती है, और ये अक्सर होता है, अक्सर ये चीज़ें होती हैं। इंसान पी ही नहीं सकता उसको, इतनी ज़्यादा स्मेल आती है उसमें से। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये सारी उनकी स्मेल, बदबू, खुशबू हर चीज़ ख़त्म कर देगी, और बल्कि ये दूध में इजाफ़ा कर देता है। बल्कि पहले जब ये डिवर्मिंग की दवाई नहीं होती थी तो मिर्च के ज़रिए इसी तरह से मसाला बना के जानवरों की डिवर्मिंग भी लोग करते थे। मुझे नहीं पता उस वक्त क्या रिज़ल्ट आते होंगे डिवर्मिंग के। फ़िलहाल आजकल तो दवाइयाँ, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, और उनसे बड़े अच्छे रिज़ल्ट भी आते हैं जानवरों के। तो पहले दौर में ये इसी तरह से मसाला बनाते थे मिर्च का, और सुबह सुबह खाली पेट जानवर के मुंह में जो है ना, वो अच्छी खासी वो दे देते थे मिर्च, तो उससे उनके कीड़े वगैरह भी मर जाते थे। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड तेज़ रखी है वीडियो की, ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। आज हम आधे फार्म को ये मसाला देंगे, सब्ज़ मसाला, बाकी कल को आधे फार्म को देंगे, फिर परसों को हम इसी हिस्से को देंगे जिसको आज दिया है। फिर इसी तरह से करके ना हम 3-4 दिन इनको देंगे, यानी कि हर बछड़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा वो खा लेगा, और ये बड़ा बेहतरीन है। बाकी कई दोस्त मसाले वगैरह वो ऐड कर देते हैं, उसमें वनडे में भी कर देते हैं, या ऊपर से जानवरों को दे देते हैं, वो भी ठीक है। कोई नहीं। उसमें वो खुश्क मसाले वगैरह होते हैं, इस तरह के कई कुछ मिला के उन्होंने वो डाला होता है, तो वो चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, वो भी आप दे सकते हैं। तो ये ज़्यादा नेचुरल भी है और ख़ालिस भी है बिल्कुल। ये तो सारी मैंने ख़ुद ख़रीदी हैं, मिर्चें, अदरक और प्याज, लहसुन, और नमक भी अच्छा था। ये सारी चीज़ें ख़रीद के हमने इसको खुद ग्राइंड करके तैयार किया है। वैसे तो वो जो मसाला दूसरा होता है वो भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, मार्केट से भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मैंने पिछले साल मैंने बनवाया था पैसे दे के ना, यहाँ हमारे शहर में बनाते हैं, और काफ़ी अच्छा बनाते हैं, वो भी काफ़ी महंगा होता है वो,
और वो बनाते हैं। अभी इसी साल हमारे पास ख़त्म हुआ, पहले हम देते रहे हैं, वो भी वनडे में मिक्स करके वो हम देते रहे हैं। अच्छा, तो वो भी बड़ा अच्छा था। आज मुझे गाड़ी करना ये देखिए जी, ये जानवरों को ना इसमें से आ जाती है महक। जब नाल बंदा ना करीब लेके जाता है तो ये फिर बड़ा मतलब वो ना उद्यम मचाते हैं कि भाई नहीं खाना नहीं खाना, लेकिन ये खाना तो पड़ेगा इनको। लेकिन ये देखें, कुछ इनकी आदत भी होती है जानवरों की, नेचर भी होती है, उछलना कूदना। चाहे कोई चीज़ मीठी क्यों नहीं आप इनको दे रहे, घी क्यों नहीं दे रहे, वो मतलब ये इस तरह से ना आराम आराम नाल ना लग जाए। नहीं नहीं ना ना करते हैं ये एकदम कि नहीं खाना नहीं खाना। लेकिन फिर बाद में खाना तो पड़ता ही है इनको बेचारों को। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुरली में आप इनको दें तो वो नहीं खाते, वो फिर ऐसे ज़बरदस्ती देना पड़ता है। बाकी जी माशाल्लाह ये आपके सामने हैं जानवर सारे। ये आधे फार्म की हुई तकरीबन, मेरे ख्याल 3 खुरलियों की आज हमने इनको दिया है ये मसाला, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लग जाता है ग्राइंड करने में। एक एक चीज़ को ग्राइंड करना काफ़ी टाइम लगता है ग्राइंडर के ऊपर भी। फिर फार्म पे आके मिक्स करके एक एक जानवर के लिए उसको डालना, उसके मुंह में देना, फिर उसका इंतज़ार भी करना कि वो खा ले फ़ौरन। ये नहीं कि छोड़ कर आप चले गए, फ़ौरन छोड़ोगे तो वो उसी वक्त जो ना वो मुंह से फ़ौरन निकाल देते हैं। अकलदार से आगे जो अकलदार होती है ना उससे आगे करके देना पड़ता है ताकि जानवर जो है ना वो अच्छे से खा ले, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। वीडियो को आप एंड तक देखें। हाँ ये धुंधा सी। इस वीडियो में ये सिर्फ यही काम है सारा। तकरीबन मैंने काफ़ी जानवर दिखाए हैं, कई रह भी गए होंगे, लेकिन जिस साइड को हमने दिया हो उस साइड पे हमने कोई जानवर नहीं छोड़ा, सिवाय छोटे दूध पीने वाले बच्चों के। एक सीधा कर मुंह तो सीधी करो ना इत्थे। और एक गिलास दियो इनू। ख्याल ना बाहर ना कड़े। बाहर ना कड़े। ख्याल ना प्यार ना लेते। खोलनी पड़ेगी। नहीं ये जिन्ना पैदा होया 14 किलो का सी। ये तो नहीं सी माशाल्लाह बाद च बनया ना, समझ गया।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਹਟ ਜਾ।